मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने RSCIT का जो पेपर हुआ है कंप्यूटर का, उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको सारे आंसर पता चल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ई मित्र का पूरा नाम क्या होता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एम्प्लॉयर मित्र, इमरजेंसी मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मित्र और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक मित्र। ठीक है ना, तो इसका आंसर आपके सी वाला हो गया। ठीक है ना, अब अपन आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर से आपसे क्या आशय है। तो इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर है ये। ठीक है ना, चलिए मित्रों, तीसरा क्वेश्चन बिना समय गवाए डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। इसमें आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीन लॉक्स आर अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड ऐप्स। तो पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है और पैटर्न भी होता है। तो सारे आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें यू कैन लिंक एनी लोकेशन ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट और वेबसाइट थ्रू। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वेबसाइट से कैसे जोड़ सकते हैं, लिंक, हाइपरलिंक, डेटाबेस या फॉर्म। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, हाइपरलिंक। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल था, तो इसका आंसर आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, तो वो कमेंट ही हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा प्रदर्शन करने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। ठीक है ना, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट विकल्प और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, स्लाइड लेआउट विकल्प। ठीक है ना, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, सेटिंग ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा और सेटिंग ऐप के द्वारा। दोनों विकल्प सही है, यहाँ उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है, उनमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनमें कभी खाली स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलें। दस्तावेजों को सेव करते समय और सेव एज में क्या अंतर है। कोई भी अंतर नहीं है, तो बिल्कुल ही गलत है। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, बिल्कुल ठीक है। सेव एज हमें फाइल का नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों ही सही है। ठीक है ना, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, जेपीजी जोड़ा जा सकता है, एसटीएम जोड़ा जा सकता है, जीआईएफ भी जोड़ा सकता है। डी ऑप्शन जो है ये कोई ऑप्शन नहीं होता है, WAV करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है। तो एक स्लाइड आपको नई ऐड करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+MC। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। GUI का विस्तारित रूप क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी हो जाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, ये एक वेब ब्राउजर है, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप, ये आपसे पूछा था, इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन सब लोगों को हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ड्यूअल इनलाइन मल्टीमीडिया मॉडल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन इनपुट आउटपुट युक्ति नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, स्पीकर, प्लॉटर, मॉनिटर सब इनपुट आउटपुट हैं, तो ALU इसका सही हो जाएगा, डी। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाना है तो क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Shift+Delete। टिम बर्नेस-ली द्वारा दी गई अवधारणा है WWW, HTML, सिमेंटिक वेब या उपरोक्त सभी। देखिए मित्रों, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 18 आपके सामने है, निम्न में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है। तो परम कंप्यूटर है, अनुराग भी है, तो S400 नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा S400, सी। क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसका आंसर है साटा, जो है ना, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने, कर्सर के बाईं और के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। बाईं मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड से मिटाना है, तो बैक स्पेस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है, यूजुअली ये सेंटीमीटर में होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जब आप होम टैब्स में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर
डैश में बदल जाता है। तो आपने अगर ये यूज़ किया तो आपको पता होगा, इसका आंसर सी होगा, पेंट ब्रश। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाही गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? तो इसका आंसर सभी में ऐसा होता है, डीएनएस पोजिशनिंग, फिशिंग और सेशन हाईजैक। सब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? देखिए, जब भी हम वर्कशीट की बात करते हैं तो बेसिकली एमएस एक्सेल का पार्ट होती है। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कंप्यूटर सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा जिसमें कंप्यूटर निर्देशों पर डेटा देता है। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, सॉफ्टवेयर आंसर है इसका, ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किसी भी कंप्यूटर में क्रिटिकल प्रोसेसिंग कंपोनेंट कौन सा है? तो देखिए, माउस, कीबोर्ड और मेमोरी डिवाइस, ये कोई और डीवीडी, ये कोई क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है। आंसर सी हो जाएगा इसका, मेमोरी डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। डॉट मैट्रिक्स और सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो ये दोनों ही आपके कैरेक्टर प्रिंटर हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। आपसे पूछा है जेट इंकजेट प्रिंटर्स और ब्रांड प्रिंटर्स को वर्गीकृत किया जाता है। तो ये दोनों ही आपके लाइन प्रिंटर्स हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने पूछा है कि कौन सी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो देखिए सुनिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क और यूएसबी, ये आपके सेकेंडरी डिवाइस हैं, जबकि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्य रूप से गति के मामले में कैश मेमोरी के समान है? देखिए, कैश मेमोरी जो होती है वो गतिशील होती है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो डी रैम होना चाहिए, बी। वेब ब्राउज़र क्या है? एक प्रकार की मकड़ी, एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, वह व्यक्ति जो वेबसाइट को देखना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन डी है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर साइटों तक पहुंचाने की अनुमति देता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32। इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है। देखिए, विंडोज़, लाइनक्स और आपके एमएस वर्ड, ये सर्च इंजन नहीं है, केवल याहू ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब 33 की बात करें तो ईमेल भेजने के लिए निम्न में से किसका होना अनिवार्य है? तो देखिए, आप ईमेल के अंदर बॉडी नहीं लिखें या लिखें चलेगा, अटैचमेंट डालें या नहीं डालें चलेगा, सब्जेक्ट भी मैटर नहीं करता है, जिसको आप भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेषक मेल आईडी होना जरूरी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट आपके सामने है 34। एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर का विकल्प रहता है? अगर आपने एमएस वर्ड में काम किया है तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये सभी हमको इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल रहते हैं। और आज का अंतिम सवाल आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? तो ई वॉलेट आप सभी लोग यूज़ करते होंगे, पेटीएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मित्रों देखिए, इस तरह से ये पूरा ही सॉल्यूशन मात्र 7-8 मिनट में मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।